नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुंभ में भगदड़ से हुई मौत का आंकड़ा छुपाया। मीडिया बीबीसी ने मृतकों की संख्या 82 बताया। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। मीडिया स्वतंत्र हो तो सरकारें बेनकाब होती है। मौनी अमावस्या पर कुंभ भगदड़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों की संख्या 30 बताई थी, जिनकी मौत कुंभ भगदड़ में हुई थी। वहीं बीबीसी ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि कुंभ भगदड़ में कम से कम 82 लोग मारे गए थे। इन मृतकों में उनका नाम शामिल नहीं है जो ठोस सबूत नहीं दे पाए। बीबीसी को जिन मृतकों ने ठोस सबूत नहीं दे पाए वहां उपस्थिति की, उनको बीबीसी ने शामिल नहीं किया। तो मरने वालों की संख्या 82 से अधिक हो सकती है। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों की संख्या 37 स्वीकार की। 37 में से 35 मृतकों के खाते में 25-25 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी गई। 2 मृतकों की पहचान नहीं होने पर मुआवजा राशि नहीं दी गई और अब तक न ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भगदड़ में मारे गए लोगों की आधिकारिक सूची नहीं प्रकाशित की गई। इसके अलावा 26 परिवारों को नगद 5-5 लाख रुपए दिए गए। कई परिवारों ने बताया कि उनके मर्जी के खिलाफ ऐसे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए गए जिनमें अचानक तबीयत बिगड़ने पर मौत होने की बात पहले से ही लिखी हुई थी। 26 परिवारों को 5-5 लाख रुपए के नोटों के बंडल दिए गए, लेकिन यह नहीं बताया गया कि यह रुपए कहां से आए। लेकिन इन सभी 26 मामलों में पुलिस के शामिल होने की बात परिजनों ने स्वीकार की। पुलिस के माध्यम से डंडे के बल पर 5-5 लाख रुपए दिए गए या पुलिस ने 20 लाख रुपए हजम कर लिए। मृतकों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई थी। 19 परिवार ऐसे मिले जिन्हें न तो 25 लाख रुपए दिए गए और न ही 5 लाख रुपए दिए गए। मरने वालों की 3 श्रेणी बन गई। पहली श्रेणी में 25 लाख, दूसरी श्रेणी में 5 लाख पाने वाले मृतक आश्रित मिले और तीसरी श्रेणी वालों को कोई सहायता नहीं दी गई। कुंभ में भगदड़ के समय हजारों पुलिसकर्मी ड्रोन कैमरे भगदड़ की सबूत किसी न तो ड्रोन कैमरे ने कवर किया न तो पुलिस ने। पुलिस तो लाशों को मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम 5-5 लाख रुपए बांट कर दे रहे थे और लाशों को ठिकाने भी लगाया होगा। घटना के छुपाने के लिए हर हथकंडे अपनाए गए। मुख्यमंत्री जहां कोई घटना की बात स्वीकार नहीं कर रहे थे, वहीं प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी कि कुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों को शोक प्रकट कर दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मजबूरीवश स्वीकार करना पड़ा कि नहीं, घटना हुई है। बीबीसी के रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, तथ्य बनाम सत्य 37 बनाम 82, सब देखे, सुने, जाने, समझे और साझा करे। सत्य की केवल पड़ताल नहीं, उसका प्रचार प्रसार उतना ही जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी आत्ममंथन करे और भाजपाई भी और साथ उनके समर्थक भी, जो लोग किसी के मौत के लिए झूठ बोल सकते हैं, झूठे आंकड़े देने वाले ऐसे भाजपाइयों पर विश्वास नहीं करेगा। सवाल सिर्फ आंकड़े का नहीं है, सदन के पटल पर असत्य बोलने का भी है। महाकुंभ मृत मुआवजे में जो राशि नगद दी गई, वो कैश क्यों दी गई? आश्रितों को
चेक द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए था। उसे वह नकद कहाँ से आया, कैसे आया? जो कैश वितरित नहीं हो पाया वह कैश कहाँ गया? किसके हाथ में नकदी देने किनके हाथ में नकदी देने का निर्णय लिया गया? किस नियम के तहत हुआ और किसके आदेश पर हुआ? वितरण का लिखित आदेश कहाँ है? साथ ही मृत्यु के कारण का दबाव किसके इशारे पर कहने पर बदलने के लिए बनाया गया? सत्य जब उजागर होता है तो झूठ परत दर परत खुलती है। झूठ का कोई सूचना प्रबंधन सत्य आने से नहीं रोक सकता है। महाकुंभ भगदड़ को लेकर मृतकों की संख्या बताने के लिए अखिलेश यादव तथा संपूर्ण विपक्षी दल सड़क से लेकर संसद तक मुद्दा उठाया था। दुर्घटना होना प्रशासन की विफलता है, लेकिन लाशों को छुपाना महापाप है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में डबल इंजन सरकार मिलकर इस पाप को अंजाम दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, कुंभ में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार 37 मृतकों की बात कही थी, जबकि बीबीसी की पड़ताल में 82 मौतें होने की जानकारी मिली। भारतीय जनता पार्टी सरकार मौतों की संख्या छिपाने में लगी रही। योगी आदित्यनाथ बिना केंद्रीय नेतृत्व के सह पर नहीं कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद ही झूठ पर पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आने से पहले 15-15 लाख और का वादा हर एक के खाते में जाएगा किया था। 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष दिया जाएगा। अपराधी को संसद से बाहर किया जाएगा। बाहर होना तो दूर, अपराधी मंत्री बन बैठे हैं। देश नहीं बिकने दूंगा और देश को सबसे पहले बेचकर सारी नौकरियां खत्म कर दी गई, जिसमें दलित पिछड़ों का हक अधिकार मारा जा रहा है। नक्श से लेकर सिख तक झूठ में डूबे सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच से सत्य की खोज बीबीसी जैसे स्वतंत्र संस्था ही कर सकती है। मीडिया के बल पर सत्य को कैसे छिपाया जा सकता है? यह भारतीय मीडिया ने एक बार भी मृतकों का आंकड़ा नहीं दिया। उनको प्रधानमंत्री कार्यालय में से निर्देश मिलता है कि इस खबर को दिखाना है और इस खबर को नहीं दिखाना है। मीडिया अगर चाह जाए तो कोई भी सरकार किसी भी खबर को दबा नहीं सकती है। मीडिया अपनी उपयोगिता खत्म कर चुकी है। देश में सोशल मीडिया का उपलब्ध होना ही कुंभ का कुछ खबर मिल पाया, जिस हजारों लोग बदमाश होकर अपने परिजनों को खोज रहे थे, लेकिन देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया उनको खोजने में कोई मदद नहीं कर रही थी। वह सरकार के बचाव में लगी रही। देश की मीडिया अगर स्वतंत्र होती तो इन 82 लोगों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा अब तक मिल चुका होता और भारतीय जनता पार्टी तथा उनकी डबल इंजन की सरकारों को हिम्मत नहीं होती कि अब मृतकों के आंकड़े छुपा लेते। लेकिन यह सरकार मीडिया के दम पर चल रही है। मीडिया जिस दिन बेनकाब हो जाएगी उस दिन सरकार सड़क पर आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।